कबूल करिएगा माननीय तेजस्वी यादव जी, आप खुद रहते हैं, आप खुद नहीं रहते हैं और कोविड के मरीजों के नाम पर आप वाहवाही लूटने के लिए कोविड मरीज के को कहते हैं कि आप आइए और वहां पर सरकार हमको ये अनुमति प्रदान करे। तो जब कोविड का दौर नहीं था तो उस समय आप क्यों नहीं रहते थे? अगर वह जगह अच्छा है, अगर वह पर्यावरण के दृष्टिकोण से अच्छा है, वह आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि उस बंगले को आप रखे हुए हैं, वह सरकारी बंगला है, तो आप क्यों नहीं रह रहे थे? आपके साथ क्या मजबूरी थी? क्या वहां क्या परेशानी थी कि आप नहीं रहते थे? आप केवल वहां पर एक फॉर्मेलिटी के नाम पर आपने मकान तो आवंटित करा लिया, उसमें खुद आवासन नहीं करते थे? जरा दूसरे पर भी सोचिए, दूसरे पर भी सोचना चाहिए आदमी को कि ऐसी परिस्थिति में भद्दा मजाक नहीं करना चाहिए। राजनीति अपने जगह पर होता है और हम यह जानना चाहते हैं कि आप लगा कह रहे हैं कि हम टेक ओवर कर ले। आपको पता है सरकारी संपत्ति को टेक ओवर सरकार कर लेगी? जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया टेक ओवर का मतलब क्या हुआ? अधिग्रहण। वो सरकारी संपत्ति है ना, उस सरकारी संपत्ति को कोई टेक ओवर सरकार कैसे करेगी भाई? वो आपकी निजी संपत्ति है क्या? आपदा प्रबंधन अधिनियम में निजी संपत्ति या किसी संस्था की परिसंपत्ति के अधिग्रहण की करने की शक्ति निहित है। आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 65 और 66 के तहत उसके एवज में संपत्ति के मूल्य का किराया जब तक अधिग्रहित रहेगा तब तक देने का प्रावधान है। तो वह संपत्ति सरकार की किसी भी व्यक्ति की है क्या? तो उसका मुआवजा लेने के चक्कर में है क्या आप? मुआवजा किराया लेना चाहते हैं क्या उसका? वो सरकार की संपत्ति है। वो जनता की गाढ़ी कमाई से बनाए हुए भवन है, तो उसका आप कैसे मालिकाना हक आपने कैसे ले लिया? उसका मालिकाना हक लेने का आपको अधिकार नहीं है माननीय तेजस्वी यादव जी। इसलिए हम आपको यह जानकारी देना चाहते हैं, नेशनल डिजास्टर एक्ट का धारा 65 और 66 को जरा सा ध्यान से पढ़िए। और अगर आप चाहते हैं कि बिना सरकार के अधिग्रहण किए बिना भी आप स्वयं अपने अथवा परिवार के द्वारा अर्जित की गई संपत्ति आपको सरकार को कोविड मरीज के इलाज के लिए समर्पित करना चाहिए। और यह भी कहना चाहिए कि भाई हमारा जो संपत्ति दानापुर, फुलवारी और बिहार के विभिन्न जगहों पर है, उसकी सूची तो सार्वजनिक है। हमने अपने वेबसाइट में भी डाला है, फुलवरिया से होटवार, उसमें भी संपत्ति का ब्यौरा उपलब्ध है। तो आप ये ना कहते कि हम दे रहे हैं और हमको इसमें जनहित में सरकार से हमको कुछ नहीं लेना है। तो ये सरकार का बंगला, ये कैसा मजाक है? सरकार का बंगला है और उसको कह रहे टेक ओवर कर ले। टेक ओवर कैसे कर लेगा भाई? वो सरकार की संपत्ति है, सरकार उसको टेक ओवर करेगी? ये तो परस्पर, ये ज्ञान तो हम लोग को नहीं है माननीय तेजस्वी यादव जी। इसलिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि ऐसे सवालों पर बचिए। ये ट्विटर वार में आप फंस जाते हैं, फेसबुक वार में फंसने से बचिए। कितना झेलिएगा? आप ही कहते हैं कि हमको मूछ दाढ़ी भी नहीं हुआ था तब हम पर मुकदमा हो गया, हम संपत्ति के मालिक हो गए। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ऐसी चीजों पर पूरे तौर पर गंभीरता से सोचना चाहिए। और बंगला से आपको बहुत प्रेम है, सरकारी बंगला को तो आप समझते हैं कि यह भी निजी जागीर बन जाए, तो उसके लिए तो आपका प्रेम जग जाहिर है। आप इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, सुप्रीम कोर्ट तक। देश रत्न मार्ग जब का जो मकान आपके नाम से आवंटित था, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक आप चले गए थे बंगला के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने आपके साथ क्या किया था ये आपको याद ही होगा, ये बताने की हमको जरूरत नहीं है। जुर्माना भी लग गया था। कि बंगला प्रेम जो है और बंगला के नाम पर जो नाटक राजनीति में करते हैं, यह जनता को मंजूर नहीं है। मेरी भाषा इसलिए तीखी हो गई कि आपने टेक ओवर कर दिया। टेक ओवर करने का कैसे
आपने एक बात कह दी, वह सरकार की संपत्ति है, तो आपने टेक ओवर की बात कह दी। और इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है, ऐसा नहीं कि कोई भी कोविड केयर सेंटर बिना मेडिकल स्टैंडर्ड जो है उसका अनुपालन करना आवश्यक है। इससे संक्रमण फैलेगा। इसके तहत विभिन्न धाराएं बनाई गई हैं कि अगर वो ऐसा कोई संक्रमण फैलाएगा, उसका अनुपालन नहीं होगा तो उस पर मुकदमा हो सकता है। ये आईपीसी की धारा 1860 के तहत मुकदमा भी हो सकता है इसमें। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण विषय है। ये कोविड है, संक्रमण होता है,